हेलो बच्चों। हाँ तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 डिजिट एडिशन और 3 डिजिट एडिशन। उसकी अगली वीडियो होगी, उसके अंदर हम इनका सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन से। तो बेसिक एडिशन क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो इसको अभी साइड में कर लेते हैं फिलहाल, और एडिशन देखते हैं एडिशन होता क्या है। एडिशन बेटा देखो क्या होता है कि किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करना। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 5+4 कर लो, 7+3 कर लो, 2+1, ऐसे ये एडिशन होते हैं। कैसे करते हैं अब ये देखो, ये 5 है, 1 2 3 4 5, एंड ये 4 है। मतलब मान लो मैंने आपके पास 5 टॉफ़ी थी एंड मैंने आपको 4 और दे दी। तो आपके पास टोटल कितनी बचती हैं उनको मिलाने के बाद, उन्हीं को बोलते हैं एडिशन। तो उनको आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9, यानी 5 और 9 4 9 हो जाता है। इसी तरह 7 और 3 7 7 प्लस में 1 2 3 7 8 9 10, सो दिस इज 10। 2+1 इज इक्वल टू, आपके पास 2 थी मैंने एक और दी, 2+1 इज इक्वल टू 3, लाइक 1 2 3। ऐसे ही ये तो आप सबको आता होगा। अभी मैं बताता हूँ 2 डिजिट का कैसे करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम 47 के अंदर 13 ऐड करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, 7 और 3 होते हैं 10। जब भी 10 होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 10 नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि 47+13, तो इसके अंदर 7 और 3 10 हो जाते हैं। तो 10 का जो यूनिट डिजिट है, मतलब जिस भी नंबर का ये जो आएगा, उसका सबसे पहले वाला जो डिजिट होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, एंड उसके बाद जो बचा हुआ डिजिट है वो हम ऊपर लिख देंगे। तो देन 4+1 और +1 यानी कि हो गए 6, तो ये हो गया 60। इसी तरह एक और देखते हैं, जैसे कि हम 53 ले लेते हैं और इसके अंदर हम 46 को ऐड करते हैं। तो 6 एंड 3 इज 9 एंड 5 और 4 इज 9। तो ये हो गया 2 डिजिट एडिशन। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको मेरे साथ साथ आंसर देने हैं कि आपके क्या आंसर आ रहे हैं। हाँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 2 डिजिट एडिशन। अब हम इनको ऐड करते हैं। तो 0+7 क्या होता है, 0+7 होता है 7। 7 के अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं जोड़ रहे, 7 के अंदर 0 जोड़ रहे हैं। तो उसका तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती जब हम एडिशन करते हैं। तो 7 का हम एज इट इज 7 लिख देंगे, एंड देन यहाँ पे 1 है तो ये 17 बन जाएगा। 10 और 7 17 होते हैं। देन उसके बाद 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 कितने होते हैं, 4। आपको मेरे साथ साथ आंसर भी बोलने हैं। एंड 5 एंड 2 होते हैं 7, 5 देन 6 एंड 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं उंगलियों पे, जैसे कि आपने जो सबसे बड़ा नंबर है उसको बोलना है, एंड उसके बाद 5 के बाद हमें कितना आगे जाना है, 2 आगे जाना है। तो 5 के बाद 6 एंड 7, तो ये 7 हो जाएगा। एंड अब देखो 7 के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे, तो 7 के अंदर 1 कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पे भी 7 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। अब देखो 46 एंड 32, 6 के अंदर जब हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6+2 8। ये देखो 6 7 8, एंड 4 एंड 3 4 5 6 7, तो ये बन गया 78। अब हम देखो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 के अंदर 6 का ऐड करेंगे। मतलब कि 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन हम जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम डायरेक्ट 12 नहीं लिखेंगे आंसर के अंदर। हम जो पहला डिजिट है उसको लिखेंगे और दूसरे वाले को लिखेंगे 4 के ऊपर।
तो अब कितना हो गया, 4, 4 + 1 5 एंड देन 6 7 8, तो ये हो गया 82। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी 6 एंड 6 है, सेम हम 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 6 और 6 12, 1 को हम यहाँ लिखेंगे 7 7 + 1 8 8 + 1 9, हमने इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 9 एंड 5, 9 के अंदर 5 जोड़ना है हमें, तो 9 के बाद 10 11 12 13 एंड 14, तो यहाँ पे हम 14 कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे एंड 1 यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3 एंड यहाँ पे 4, तो ये आंसर 44 बन जाएगा। देन 7 एंड 4, 7 के बाद 8 9 10 11, 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 2 1 3 3 एंड 3 6, देन यहाँ पे 8 एंड 5, 8 एंड 5 के अंदर हम 8 के अंदर 5 का ऐड करेंगे, तो 8 9 10 11 12 13, 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 4 एंड 1, तो 4 के अंदर हम पहले 4 का ऐड करेंगे, 4 5 6 7 8, 8 हो गया इन दोनों का ऐड, और अब हम इसको इसके अंदर मिला देंगे, तो 8 + 1 = 9, तो यहाँ पे 93 हो गया। अब देखो 0 के अंदर हमें 0 का ऐड करना है, तो 0 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे 8 एंड 2, 8 एंड 2 10 होता है, तो हम 0 लिखेंगे, लेकिन हमारे पास आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इसको पूरा लिख देंगे। ये होता है, काफ़ी बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज होते हैं, वो आंसर के अंदर 0 0 कराते हैं, लेकिन 0 0 नहीं होता, वहाँ के बाद 1, इस डिजिट के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे आप। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 3 डिजिट एडिशन। तो देखो हमने 3 डिजिट एडिशन के लिए क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 3 डिजिट वाले नंबर्स को। तो ये देखो 5 एंड 5 क्या होते हैं, 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 5 हो गए, देखो 1 ये पोर्शन, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो 10 के लिए हम 0 लिखते थे एंड उसके बाद 1 को ऊपर। अब देखो 9 के अंदर हम 0 को ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है, तो दोबारा यहाँ पे 0 लिखेंगे। और यहाँ पे अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे 10 के अंदर सीधा हमने 10 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे एक और नंबर है, तो हम 0 को यहाँ लिखेंगे एंड 1 को फिर से ऊपर लिखेंगे, एंड 1 एंड 1 2 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया 200। अब देखो 8 एंड 9, ये देखो कितने बड़े नंबर हैं, है ना, तो हमें और ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, अभी हम बेसिक से करेंगे। तो ये है 9 एंड ये है 8, तो 9 के बाद हम 8 ऐड करेंगे 9 के अंदर, तो 9 + 1 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे एंड 1 को हम कैरी लेंगे, एंड 1 एंड 1 2 होता है, एंड यहाँ का 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये करेंगे 2 + 1 3, 1 + 1 2 एंड 5 + 1 6, तो इसका आंसर 623 आ जाएगा। अब देखो 1 एंड 2, 1 एंड 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 और 3 कितना होता है, 4 5 6, 6 होता है, एंड 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है, आंसर क्या आ गया 563। अब देखो अब आएंगे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, ये वाला आसान है, इसके बाद धीरे धीरे और हार्ड आएंगे, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है। तो 3 और 5 कितना होता है, 5 के बाद 6 7 8, देन यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 एंड 2 क्या होता है, 6 होता है, एंड 1 का यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ से डायरेक्ट 1 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। या आप देखो 6 एंड 3, 6 के बाद 3, 6 के बाद 7 8 9, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। 5 एंड 2 7, 5 के बाद 6 7, 4 + 1 5, 5 7 9। अब देखो हमने 7 के अंदर 2 ऐड करना है, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, 7 8 9 है ना। अब देखो 7 के बाद फिर से 2 को ऐड किया 9, 7 के बाद फिर से 2 को ऐड किया 9, खत्म। 9 एंड 5, 9 एंड 5 क्या होता है, 9 के बाद 10 11 12 13 14, 14, 8 एंड 4 एंड 1, 8 9 10 11 12, 8 और 4 कितने हो गए 12 हो गए, 12 + 1 13, 3 1 यहाँ पे, 7 एंड 3 10, 10 + 1 11। अब ये देखो 9 के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 कैरी ऊपर आएगी, 9 + 1 फिर से 10 हो जाएगा, फिर 1 कैरी ऊपर आएगी, 9 + 1 फिर से 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो ये 1000। ये क्वेश्चन आप खुद, ये मैं कर देता हूँ, इससे अगला वाला क्वेश्चन आप करेंगे। 9 एंड 9 कितना होता है 18 होता है, करके बताता हूँ मैं। देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे 8 1। अब हमने पहले ही कर चुके हैं हम, 9 और 9 18 होता है, 18 + 1 19, यहाँ पे 1 कैरी। फिर देखो 9 एंड 9 18, 18 एंड 1 19, तो ये आ गया इसका। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वो है 934 एंड उसके अंदर हम ऐड करते हैं 736। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जिनके आंसर ठीक होंगे उनको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। बाय बाय।